अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे बीएससी एडीएस इंग्लिश जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की कि आप लोगों को सिलेबस कौन सा होता है, कैसे पेपर आता है, आपको उसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करते चलें। अगर आप बीएससी एडीएस इंग्लिश की तैयारी करना चाहती हैं सप्ली की या एनुअल की, तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपने जस्ट नोट्स परचेज़ करने हैं, बुक आप मार्केट से नहीं लेनी तो ना लें, आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा है, राब्ता कर लें। आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी, आप लोग ले सकते हैं। आप लोग डिटेल जानने के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बीए बीएससी एडीपी एमए एमएससी एडमिशन्स तमाम एजुकेशन अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं बीएससी एडीएस पार्ट 2 इंग्लिश जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सिलेबस के ऊपर, पेपर पैटर्न के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह ये तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे आप सप्ली के पेपर्स आप लोगों ने देने हैं, चाहे आपने एनुअल देने हैं, चाहे 2023 में देने हैं, जैसे जब भी आप लोगों ने देने हैं। तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो बीएससी इंग्लिश का जो पेपर होता है वो कैसा होता है। बेसिकली 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 33% आपने मार्क्स लेने होते हैं, यानी कि 100 में से 33 आपने नंबर लेने होते हैं तो आप पास कंसीडर होते हो। बहुत ज़्यादा सप्लीज आती हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में, चाहे बीए का हो चाहे बीएससी का हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है जो स्टूडेंट नहीं दे पाते। स्टूडेंट मेहनत करते भी हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेहनत हमने करनी कैसी है। वो क्वेश्चन को याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं बार बार, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो तब बिल्कुल उल्ट होता है, और वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने से समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर है। दो पोर्शन आप इसके समझ सकते हैं पेपर के। नंबर 1 प्रोज पार्ट होता है और नंबर 2 जनरल पार्ट होता है। तो आपकी जो तैयारी करने वाली जो मेन चीज़ है ना वो होती है प्रोज पार्ट, यानी कि आपका जो बुक्स होती हैं। बाकी जो जनरल पार्ट है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जब चीज़ के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करती हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये पेपर में हमने कैसे सॉल्व करनी है। अगर आप बोले ना कि जनरल पार्ट का आपको 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको कोई सिलेबस दे दिया जाए या उसमें आपको कुछ ऐसे बता दिए जाएँ तो आपको वही आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोज पार्ट 50 नंबर का होता है और जनरल पार्ट आपका 50 नंबर का होता है। अब जो प्रोज पार्ट है ना उसके लिए बुक आपके सामने ये लिखी हुई है, सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज बाय डॉक्टर नशीन खान या प्रोफेसर गुलाम सरवर कुरैशी। आप लोगों को ये मार्केट से मिल जाएगी बीएससी इंग्लिश की। इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 चैप्टर होते हैं। आपने वो चैप्टर्स तैयार करने होते हैं, आपको सवाल आते हैं उनमें से। आप लोगों को पता होगा, आइडिया होगा, आप लोगों ने बुक्स ले ली होंगी। अब स्टूडेंट्स इनकी तैयारी कैसे करते हैं। जो बुक के अंदर सवाल दिए होते हैं उनके जवाब लिखे होते हैं ना, स्टूडेंट उनको रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। और जब पेपर सामने आता है ना तो वो सवाल आते ही नहीं है जो बुक के अंदर होते हैं, और होता भी ऐसे है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है आप लोगों ने बुक से जो उसका कंसेप्ट लेना है, सवाल हमेशा स्टेटमेंट चेंज होती है। तो इसलिए आपने जो तैयारी करनी होती है, आपने पूरे जो चैप्टर होता है ना उसके आपने समरी को तैयार करना होता है। आपने देखना होता है कि इस चैप्टर का मकसद क्या है, इस चैप्टर में क्या हो रहा है। सवाल की स्टेटमेंट हमेशा वो अपने लिहाज से ही पेपर में देते हैं जो पेपर सेटर होता है। अगर आप बोले ना कि वो बुक से सवाल उठा के वो देती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेम सवाल या वो सवाल उठा के दे दिया पेपर में, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ होता है मैट्रिक इंटर यानी कि बोर्ड लेवल में, कि आपने जो बुक से सवाल किया होता है वो सेम सवाल आ जाता है आपको। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। 50 मार्क्स का आपका ये होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जी जनरल पार्ट। अब जनरल पार्ट भी आपका 50 मार्क्स का, लेकिन जो ऊपर 50 मार्क्स का प्रोज पार्ट गुजरा है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल आते हैं, आपने आंसर करने होते हैं। लेकिन जनरल पार्ट में आप लोगों के 4 चीज़ें होती हैं, और ये 4 चीज़ें आप लोगों की जस्ट प्रैक्टिस से होनी है। अगर आपको बोलूँ ना कि मैं आप लोगों को 10 रिपोर्ट दे दूँ, उसमें से रिपोर्ट आ जाएगी, या मैं आपको 10 ऐसे दे दूँ तो उसमें से ऐसे आ जाएंगे, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता और ना ही होगा। अब इसमें 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, ये आपको 15 मार्क्स का सवाल आता है। उसके बाद दूसरा आता है रिपोर्ट राइटिंग का,
और इसमें आपको जो है ना वो मार्क्स 10 मार्क्स की रिपोर्ट आपने लिखनी होती है। अब आपने इसको करना कैसे है, आप कंप्रीहेंशन प्रेसी जो होते हैं उनके पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस। जब आप 5-6 रिपोर्ट 10 रिपोर्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि एक उर्दू का पैराग्राफ आता है और उसकी आपने इंग्लिश करनी होती है। ये भी आपको अगर टेंसेस वगैरह आते हैं तो आपका ये भी सवाल हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर ये जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ वाला होता है ये 10 मार्क्स का होता है, रिपोर्ट भी 10 मार्क्स की और कंप्रीहेंशन जो है ना वो 15 मार्क्स का। अब बात करते हैं ऐसे की। 200 वर्ड के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है, एक मजमून लिखना है आपने। अब वो मजमून बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो पुराने मजमून कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऐसे होता है ना वो बेसिकली कोई भी करंट इशू होता है ना उसके ऊपर उठा के ऐसे दे देती हैं। जो पेपर में आते हैं ना वो ऐसे मोस्टली वही होते हैं जो आजकल जो है ना हालात होते हैं। जैसे अगर करप्शन हो रही हो तो करप्शन के ऊपर दे देते हैं, अगर कोविड आया था तो कोविड के ऊपर दे दिया था, अब अगर डेंगू वगैरह आया तो इसके ऊपर आपको ऐसे आ सकता है। ठीक है, सप्ली एनुअल दोनों की तैयारी के लिए है ये वीडियो स्पेशली। उसके बाद कोई भी करंट इशू चल रहा हो, कोई भी इन्फ्लेशन हो, कोई भी ऐसा इशू हो ना तो उसके ऊपर आपको ऐसे आ जाता है। 200 वर्ड्स का आपने लिखना होता है और 15 मार्क्स का ये सवाल होता है। ये होता है पेपर बीएससी इंग्लिश का, जिसको आप एडीएस इंग्लिश भी कहते हैं। बुक आप मार्केट से आप टू दी पॉइंट ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि बुक को एज इट नहीं पढ़ना। बुक को एज अ कंसेप्ट लें, आपको पता चले कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है, फिर वो सवाल जैसा भी आए वो आपका क्लियर हो जाता है। अब जो नोट्स हैं वो भी मौजूद हैं इसके, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते, बुक ना लो, आप नोट्स परचेज़ कर लो। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो आप क्लासेस भी ले सकते हो इसकी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। GCU ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।